नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इजराइल ने हमास के साथ अस्थायी संघर्ष विराम संबंधी अमेरिका के एक नए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकती हूं कि विशेष राजदूत विटकॉफ और राष्ट्रपति ने हमास को एक संघर्ष विराम प्रस्ताव भेजा जिसे इजराइल का समर्थन मिला है। कैरोलिन ने कहा कि बातचीत जारी है और हमास ने अभी तक प्रस्ताव की शर्तों को मंजूर नहीं किया है। विटकॉफ ने बुधवार को कहा था कि अमेरिकी प्रशासन नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला है। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा कि इजराइल ने हमास के साथ अस्थायी युद्ध विराम के लिए अमेरिका के नए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इस हफ्ते की शुरुआत में इजराइल हमास युद्ध को रोकने और हमले में पकड़े गए बंधकों को वापस करने के लिए एक समझौते पर मध्यस्थता करने में उसके बारे में उम्मीद जताई थी। ये भी जानिए कि आखिर प्रस्ताव पर हमास क्या कह रहा है। उन्होंने कहा है कि ये हमारे लोगों की किसी भी मांग का जवाब नहीं देता है, जिनमें से सबसे प्रमुख युद्ध और अकाल को रोकना है। फिर भी उन्होंने कहा कि समूह प्रस्ताव का पूरी राष्ट्रीय जिम्मेदारी के साथ अध्ययन करेगा। हमास ने पहले कहा था कि वो विटकॉफ के साथ एक समझौते के सामान्य ढांचे पर सहमत हो गया है, जिसके बाद एक अस्थायी युद्ध विराम, गाजा से इजराइल की पूर्ण वापसी, सहायता का प्रवाह और उग्रवादी समूह से फिलिस्तीनियों की एक राजनीतिक रूप से स्वतंत्र समिति को सत्ता का हस्तांतरण होगा। बता दें आपको कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध को खत्म करने से इनकार कर दिया था जब तक कि सभी बंधकों को रिहा और हमास को खत्म नहीं कर दिया जाता। उन्होंने कहा था कि इजराइल गाजा को नियंत्रित करेगा और अपनी अधिकांश आबादी को उनकी इच्छा से प्रवास की सुविधा प्रदान करेगा। फिलिस्तीनियों और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गाजा की आबादी को फिर से बसाने की योजना को अस्वीकार कर दिया है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करेगा। तो दूसरी तरफ सीज फायर पर बातचीत के बीच गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक हुआ है, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। गाजा में एक घर पर इजरायली हवाई हमले में 22 लोग मारे गए हैं, जिनमें 9 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दीर अल बलाह शहर में अल अक्सा शहीद अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार यह हमला मध्य गाजा के शहरी शरणार्थी शिविर बुरेज में एक घर पर हुआ। इजरायली सेना ने इस संबंध में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले गाजा शहर के दाराज इलाके में एक स्कूल पर इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। ये स्कूल बेघर लोगों का सहारा बना हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां कई परिवार बमबारी से परेशान होकर ठहरे हुए थे। गाजा पर यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब इजराइल ने मई की शुरुआत से ही गाजा में अपने मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। इजराइल ने कहा है कि उसका मकसद हमास की सैन्य और प्रशासनिक ताकत को खत्म करना और अक्टूबर 2023 में बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाना है। स्वास्थ्य कर्मियों के मुताबिक हमले में महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि इजरायली सेना की ओर से इस हमले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स का यह कहना है कि इजरायली सेना ने गाजा में लगभग 77% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ये तो जमीनी सेना की मौजूदगी से या लोगों को खाली कराने के आदेश और बमबारी के जरिए की गई है। वहीं दूसरी तरफ गाजा भुखमरी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इंटरनेशनल दबाव और भुखमरी की वार्निंग के बावजूद इजराइल ने हाल ही में मानवीय सहायता पर लगी रोक में ढील दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है कि इजराइल पूरे गाजा पर कंट्रोल रखेंगे। गाजा में अब तक 53,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद में नागरिक शामिल हैं। 20 लाख की आबादी वाले गाजा के नागरिक अब विस्थापित हो चुके हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि वो तब तक इस जंग को खत्म नहीं करने वाले जब तक हमास अपने हथियार नहीं डाल देता। तो फिलहाल जो है लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लगातार एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आ रही हैं, मौत का सिलसिला लगातार जारी है। और अगर गाजा की बात करें तो अब तक 53,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसमें आम नागरिक भी शामिल हैं। आपका क्या कहना है इजराइल के इस एयर स्ट्राइक पर? हमें जरूर कमेंट कर बताएं।